हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा जल भुन के तंदूर हो रहे हैं आपके दुश्मन। तो ये देखेंगे ये लोग कौन हैं और क्यों आपसे इतनी जलन रखते हैं और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, जितना आपसे रेजोनेट होगी, मिलेगी, मैच होगी आपके ऊपर, उतना ही आपके लिए होगी। वो तो वाकई आपके लिए होती है, लेकिन और जो भी हिस्सा रहता है रीडिंग का, अगर मैच नहीं करता तो हो सकता है वो किसी अन्य सोल के लिए हो सकती है। तो आप लोग उसी हिसाब से लेंगे और कमेंट्स करके बताना है ये किसकी एनर्जी है। शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। मैं हर बार इसलिए ये सब बोलती हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो आप समझ सकें। तो बहुत सारे व्यू आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, यानी कि आपको मेरी रीडिंग उतनी पसंद नहीं आती, रेजोनेट नहीं भी होती है, तब भी आप इतनी मेहनत को लाइक तो कर सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए आप सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं। आपके एक सुपर थैंक्स से मेरी बहुत बड़ी मदद होने वाली है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है ये जो भी आपसे जलने वाले दुश्मन है, इनकी पहचान भी बताने की मैं कोशिश करूँगी। तो देखो ये जलने वाले लोग जो हैं, तो कहते हैं ना कि दूसरों की खुशी से जो जलते हैं वो नाकाबिल लोग होते हैं। जो काबिल हैं वो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। तो जो नाकाबिल लोग होते हैं वही जलन की भावना रखते हैं। तो ये नाकाबिल लोग हैं, यानी कि ये आपको अपने से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और कहीं ज़्यादा योग्य समझते हैं, इसीलिए आपसे जल रहे हैं। और ये और कोई नहीं, आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र के ही कोई व्यक्ति दिख रहे हैं जो आपकी मुंह पे तो बहुत सराहना करते हैं। बहुत ऐसा नहीं है आपको मुंह पे जलन दिखाते हैं, कुछ मुंह पे बहुत सराहना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बेहद बुराइयाँ, और कहीं भी अगर आपकी चर्चा हो रही है तो उसको नेगेटिविटी लाते हैं वहाँ पर, और नेगेटिव होकर बात करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आपसे जलन रखते हैं, बैर भावना रखते हैं। कहते हैं ना आस्तीन का सांप छुपा हुआ, वही हिसाब है कि आपके दोस्त भी बनते हैं और वही दुश्मनी भी आपसे रखते हैं। देखो दुश्मनी ये वो वाली नहीं होती है कि खंजर, सचमुच का खंजर घोंप दिया, लेकिन आपकी पीठ में ये ज़रूर खंजर घोंप रहे हैं, यानी कि बातों का, आप जहाँ पर आपकी योग्यता की चर्चा होती है, जहाँ आपकी सफलता की चर्चा होती है, आपके लिए, आपके बारे में कहीं भी अच्छे अगर जिक्र होता है, तो वहीं आपसे बहुत जलन और कुड़न की भावना रखते हुए आपकी पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश की जाती है। तो ये उसी प्रकार से हैं। घर परिवार में अगर हैं आप, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये जनरल रीडिंग होती है। तो अगर मेल हैं आप तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, और फीमेल हैं तो अपने हिसाब से। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके घर में ही आपसे इतना कंपटीशन, इतनी जलन की भावना आपके कार्य से, जैसे आप अगर कुकिंग में बहुत अच्छे हैं तो बस इसी बात की जलन है आपसे। आप अगर दुखों में भी खुश रहते हैं तो उसकी बहुत जलन है। और यहाँ पर दिख रहा है जल भुन के तंदूर हुए जा रहे हैं ये लोग, और ये कोई और नहीं, आपके ही अपनों में से ही कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अपने कौन होते हैं? जिन्हें आप अपना मान बैठते हैं, तो आपने इनको अपना माना है और ये आपसे बेहद जलन की भावना रखते हैं। मुंह पर हंस के दिखाते हैं, मुस्कुरा के दिखाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान मैं बता दूं, जब आप बात करते होंगे, आपका टॉकिंग वे, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगी, बहुत सुंदर मेरी इंग्लिश है तो मैं हिंदी में कहूँगी, आपका जो बातचीत का तरीका है, जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, ये आपकी बातें मुस्कुराते हुए सुनते हैं। सारी चीज़ें आप में एक महफिल की जान जैसे बन जाते हैं। जहाँ आप बोलना शुरू करते हैं वहाँ लोग आपकी तरफ देखते हैं, सुनते हैं आपको, आपकी बातों पर यकीन भी करते हैं। वहीं ये मुस्कुराते हुए आपकी बातों को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन मन ही मन इतना कुड़न, इतनी जलन कि बस इनकी खाक नहीं दिखाई देती, राख नहीं दिखाई देती, लेकिन ये अंदर से पूरी तरीके से जल भुन जाते हैं। तो ये आपसे बेहद नीचा ही महसूस करते हैं अपने आप को, उतना योग्य नहीं समझते हैं। सोचते हैं कि मेरी क्यों नहीं इतनी वाहवाही है, मैं क्यों नहीं इस तरीके से जी सकता या जी सकती। तो काफ़ी लोग तो आपकी नकल भी उतारना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं आपके स्टाइल को, आपके ड्रेसिंग सेंस को। कितने ही लोगों ने नकल किया है,
लेकिन नकल कॉपी तो कॉपी ही होती है, असल तो असल ही होता है। तो वही है जो असल चीज़ों में चमक है वो कॉपी में कहाँ आने वाली है। फ़ोटोस्टेट में कभी उतनी चमक देखी है आपने जितनी असली कागज़ों में होती है। तो आप असली कागज़ की तरह चमक रहे हैं और आपकी चमक से ये फ़ोटोकॉपी परेशान हो रहे हैं। तो फ़ोटोकॉपी करा रखी है इन्होंने आपकी स्टाइल की, आपके बातचीत के बहुत तौर तरीक़ों की नकल उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जैसा बन नहीं पाते। तो बहुत जलन होती है। कितने ही लोगों ने यहाँ पर दिख रहा है आपको गिराने की बहुत कोशिश की है। आपकी मैं ये कहूँगी कि आपने जीवन में जो आप कष्टों से गुजरे हैं, जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं लोगों की वजह से, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं आपके दिल पे क्या बीती है। ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। देखो कल एक कमेंट्स आया था कि प्यार के ऊपर बात थी, मैंने कोई रीडिंग की थी। अब इतना तो मैं हर बार रोज़ रीडिंग करती हूँ, उतना याद नहीं रहता है कि मैंने प्यार के ऊपर कुछ कहा था। देखो प्यार अमेठी ही होता है, उसको चाहे नफ़रत में बदल दो, चाहे कितना भी चिढ़ जाओ, चाहे कोई हमसे कितना भी बुराई अगर करे, अगर सच्चा प्यार है तो वो आपके दिल में हमेशा रहता है। ये नहीं तो कहा था कि आपके ऊपर बीती नहीं है इसलिए आप नहीं जानते। आप हर किसी का जीवन अलग है, मैं भी सोल जर्नी में हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ मेरे ऊपर क्या बीती है, बस मैं आपके कष्टों को अनुभव कर सकती हूँ, आपको जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। कार्ड के माध्यम से आपकी फीलिंग को जान सकती हूँ और कितनी हैवी एनर्जी मुझ तक आती है मैं समझती हूँ। वो आपका दुख, वो दर्द कहीं हद तक मैं महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ किसी इंसान से प्यार करना कितना कठिन है, उसका बिछड़ जाना, उसका बुरा बर्ताव, उसकी बुरी बातें, कैसे इंसान पल पल जीता है, कैसे तड़पता है, कैसे मरता है, वही हाल आप लोगों का मैं देखती हूँ यहाँ कार्ड में कितने ही लोगों का। तो इसमें अगर मैं कह रही हूँ कि उस इंसान को, बुरे इंसान को आपसे प्यार है, तो ये डिवाइन का कनेक्शन है। देखो कर्माज हैं वो भुगतने ही हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है सारे कर्माज आप ही करके आए हैं, हम ही करके आए हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म बनते हैं कि जिसकी वजह से बहुत प्यार करने वाले रिश्तों में भी खटास आ जाती है और लोगों का दखल हो जाता है। सब देखो करने वाले ईश्वर हैं, लेकिन क्या है निमित्त बनाया है लोगों का। अच्छा कोई हमारे साथ कर रहा है वो भी ईश्वर की ही मर्जी है, तो बुरा कर रहे हैं तो वो भी ईश्वर की ही मर्जी है। तो इसमें आपको परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जो भी है आपको सोच समझ के सारा काम करना है। तो ये दुश्मन के नाम का पहला अक्षर मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोगों का मैच होता है, कुछ नहीं होता है। तो अगर नहीं मैच होता है तो ज़बरदस्ती नहीं ढूंढेंगे कि इस नाम का कौन व्यक्ति है। देखो सबसे पहले बी अक्षर उभर के आया है, बी अक्षर से नाम हो सकता है। बाकी पी अक्षर बहुत मुझे दिखता है, पी अक्षर है जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट सी ज़रूर आपकी बातों को सुन के रहती होगी, लेकिन वो अंदर से बहुत जलन की भावना रखते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डी अक्षर है, यू अक्षर है और एस दिख रहा है मुझे, एस अक्षर है। उसके बाद यहाँ पर ए भी बोल सकती हूँ क्योंकि एयर ए बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर। देखो एयर साइन बहुत है, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा विचार यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जल भून के तंदूर ही हुए जा रहे हैं आपके दुश्मन। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल जलते हैं उनको जलने दो, जल जल के कुटते रहेंगे। आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, नहीं सोचना है बुरे लोगों के लिए, क्योंकि जब आप बुरे लोगों के बारे में सोचते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ आप आकर्षित करते हैं। तो किसी के लिए बुरी भावनाएं मत रखिए, क्रोध मत रखिए, ठीक है। आपका बहुत बुरा गया, मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं मेरे जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो अब ज़रूरी नहीं है मैं उसको यहाँ पर बयान करूँ, उस दुख को, उस दर्द को दोबारा से दोहराना नहीं चाहिए जो आपके साथ गुजर गया। तो अगर किसी को आप बताते भी हैं, अगर आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करेंगे तो वो ही दुख और वो ही कष्ट का अनुभव आप करेंगे। तो जहाँ तक मैं ये कहूँगी कि भूल तो नहीं सकता कोई वो चीज़ें, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप पुरानी बीती बातों को, बुरी बातों को भूलिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। जिस प्रकार से आज की एनर्जी आपकी दिख रही है, मुझे काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे मूड में भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ सैड हैं, कुछ अच्छे मूड में हैं। तो खुशखबरी ये है कि आपके दुश्मन आपसे बहुत जलते हैं, आपकी स्टाइल से, आपकी बातचीत से, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से, काफ़ी चीज़ों से जलन
है। और जलन का कारण यही है कि आप काफ़ी अच्छे हैं दिखने में, बातचीत करने में, और दिल के प्योर सोल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग तो अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए, इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। ईश्वर आपके साथ है, सदैव खुश रहें।